नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी खबर जो है बेहतरीन सुकून देने वाली आपके सामने ये खबर है। पीछे आपको थंबनेल में दिखाई दे ही रहा होगा, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। डाक विभाग के अंदर बम्पर भर्तियां यानी भारत के अंदर जो है डाक विभाग के द्वारा 44,228 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय डाक के द्वारा और भारतीय डाक विभाग के द्वारा इस बार जो है बम्पर भर्तियां निकाली गई है। बम्पर भर्तियां यानी 44,000 पोस्टें नहीं बल्कि 44,228 पोस्टों पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है डाक विभाग के द्वारा। तो कंप्लीट अपन जानकारी पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या है वैकेंसी, कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन, इसके अलावा किसको छूट मिलने वाली है, अंतिम तिथि कौन सी होगी, कहां पर जाके अपन आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें लगने वाले बच्चों को कितनी सैलरी, कितने भत्ते मिलेंगे, इन सभी तमाम बातों के ऊपर अपन विश्लेषण से विस्तार पूर्वक अपन जानकारी पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो आपका ये वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा किस प्रकार जो है ये वैकेंसी जारी की गई है और कितनी वैकेंसियां जारी की गई है। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। इस बात का तो अपने को पता चल चुका है कि डाक विभाग के द्वारा 44,228 पोस्टें जारी की गई है। अब देखते हैं अपन विस्तार से क्या है इसके बारे में, जितनी जानकारियां हो सकती है सारी की सारी जानकारियां अपन पढ़ेंगे, सारी की सारी जानकारियां मैं आपसे साझा करूंगा। बस आपसे यही है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए भारतीय डाक विभाग, तो किसके द्वारा वैकेंसी निकली है? भारतीय डाक विभाग के अंदर 44,228 पोस्टों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, यानी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। देखिए इंडिया पोस्टल जीडीएस कहां पर वैकेंसी निकली है? तो ये निकली है जीडीएस के अंदर। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर ये वैकेंसियां जारी की गई है और विभिन्न सर्किलों के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली गई है। अब ये देखिए कहां कहां पर किस किस राज्य के अंदर जो है ये पोस्टें जारी की गई है। तो ये पोस्टें राजस्थान के अंदर जारी की गई, आंध्र प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के अंदर जो है डाक विभाग के द्वारा भर्ती जारी की गई है। कितनी पोस्टों पर भर्ती जारी की गई है? 44,228 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसके द्वारा आवेदन मांगे गए? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। और ये वैकेंसी किसके द्वारा निकाली, ये वैकेंसी जो है किसके लिए निकाली? ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की भर्ती है। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है उनके बारे में भी अपन क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब अपने सामने की किस किस राज्य के अंदर जो है, तो जितने यहाँ पे राज्य मैंने लिखे हैं उन राज्यों के अंदर जो है ये वैकेंसी आई, इन राज्यों से क्या है कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होगी, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, कितनी पास वाला बच्चा जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी जो है देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 10वीं पास। तो क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें बच्चों तो कितनी पास होगी? क्वालिफिकेशंस होगी 10वीं पास। कहां पर होगी? 10वीं पास। जो भी बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है किसके अंदर? डाक विभाग के अंदर 44,228 पोस्टों के अंदर। देखिए जिस रीजन से, जिस क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हो उसको स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। एक नंबर क्वालिफिकेशन तो क्या होगी? 10वीं पास होनी चाहिए, बिल्कुल 10वीं पास है। इसके अलावा जिस क्षेत्र के अंदर आप निवास कर रहे हो, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर आप निवास कर रहे हो, तो उसकी जो स्थानीय भाषा है उस स्थानीय भाषा का उसको नॉलेज होना चाहिए भाई। और सीधी सी बात है जिस क्षेत्र के अंदर वो व्यक्ति रह रहा है उस क्षेत्र का तो उसे क्या होगा भाई, स्थानीय भाषा के अंदर क्या होगा, उस व्यक्ति को नॉलेज होगा। तो दो क्वालिफिकेशन अपने सामने मिली है, 10वीं पास होगी, इसके अलावा स्थानीय भाषा का नॉलेज हो गया। आयु सीमा क्या रहने वाली है, कितने वर्ष तक कम और कितने न्यूनतम आयु, कितनी अधिकतम आयु रहने वाली है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जो भी अप्लाई कर रहा है 18 साल से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए।
40 वर्ष से उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कौन अप्लाई कर सकता है? 10वीं पास वाला अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है उस क्षेत्र का उसे नॉलेज होना चाहिए भाषा का। इसके अलावा कम से कम उम्र उसकी 18 साल पूरी होनी चाहिए। 18 साल से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 40 साल से अगर ऊपर का कैंडिडेट है तो वो भी उसे अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं 18 साल से लेके कहां तक वाला कैंडिडेट कर सकता है? तो 18 से लेके 40 साल वाला जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा देखिए अब बात आती है क्या आयु सीमा के अंदर छूट रहेगी क्या? एससी को छूट रहेगी क्या? एसटी को छूट रहेगी? इसके अलावा जो विकलांग होंगे क्या उनको छूट रहेगी? तो इसके लिए भी देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, आयु सीमा आरक्षित वर्गों में एससी के लिए, इसके अलावा एसटी के लिए, इसके अलावा ओबीसी के लिए आदि के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। देखिए भी बिल्कुल छूट दी जाएगी। कैसे? एससी को छूट मिल रही है, एसटी को छूट मिल रही है, ओबीसी को छूट मिल रही है। बाकायदा किसके आधार पे किया जाएगा? सेंट्रल सरकार के आधार पे किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार क्या दी जाएगी? एससी एसटी और ओबीसी के अंदर छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 5 अगस्त 2024 के आधार पे की जाएगी। उम्र की गणना जो है वो किस आधार पे की जाएगी? 5 अगस्त 2024 के आधार पर। 5 अगस्त 2024 के आधार पे। क्यों 5 अगस्त 2024 के आधार पे रखा है? अभी अपन पढ़ेंगे कि फोरम की डेट कब से लेके कब तक होगी। तो इसका मतलब फोरम की डेट जो है 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में है। तो इसका मतलब उम्र की गणना भी कहां पर रखी है? 5 अगस्त से ले सॉरी उम्र की गणना जो है 5 अगस्त 2024 के आधार पे जो है बच्चों रखी गई है। इस बात का भी आपको क्या है ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद अपन इसके बारे में और क्या जानकारी पढ़ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? आवेदन प्रक्रिया क्या होगी मतलब कब से लेके कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब क्लोज होंगे, इस बात के बारे में। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई से। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई से। इसका मतलब आवेदन भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आवेदन भरे जाने क्या हो गए हैं? शुरू हो चुके हैं। सरकार के द्वारा इसका पोर्टल जारी कर दिया गया है। आवेदन 15 जुलाई से शुरू होगी और कब तक चलेगी? 5 अगस्त तक के। 5 अगस्त तक कोई भी कैंडिडेट जिसकी 10वीं पास है भाई, कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है वो कब से कब तक अप्लाई कर सकता है? 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में इसे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2024 का उद्देश्य देश भर के 23 सर्किलों के अंदर 4228 ग्रामीण डाक सेवक जो है सेवक रिक्तियों को भरना है। सफलतापूर्वक पंजीकृत उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पे किया जाएगा। अब देखिए मेन बात यही है इसके अंदर। मेन बात क्या होगी? अब पूछोगे क्या एग्जाम होगा क्या? इसका मतलब 10वीं के अंदर जो आपके 10वीं क्लास के अंदर जो आपकी अंक तालिका है भाई, 10वीं क्लास के अंदर जो आपकी अंक तालिका है उसी अंक तालिका के आधार पर इसके अंदर क्या किया जाएगा? भर्ती किया जाएगा भाई, उसी के आधार पर लिए जाएंगे। तो जिस भी बच्चे के 10वीं के अंदर खूब अच्छे अच्छे नंबर है वो बच्चा क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। कैसे? इसलिए कि 10वीं क्लास की जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पे जो है क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। अच्छी तरह से लाइन लिखी हुई है, एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को। सफलतापूर्वक पंजीकृत उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पे किया जाएगा। मेरिट के आधार पे किया जाएगा। और मेरिट के जब आधार पे किया जाएगा तो कौन सी क्लास? 10वीं क्लास भाई। कौन सी क्लास होगी? 10वीं क्लास के अंदर जो आपके अंक है उस अंकों के आधार पे मेरिट निकाली जाएगी और उन्हीं के आधार पे 44,228 पोस्टें जो वो भरी जाएगी। इसके अलावा देखिए वेतन कितना होगा भाई, पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी? तो स्पष्ट बातों के अंदर देखिए इंडियन पोस्ट जीडीएस का वेतन 10,000 रुपए से लेके 29,380 रुपए होगा भाई। 10,000 से लेके 29,380 रुपए। क्वालिफिकेशन 10वीं हो गई है बच्चों। और कौन से अंक तालिका के आधार पे ले जाएगी? 10वीं की अंक तालिका के आधार पे जो है चयन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक जो है इसके अंदर किया जाएगा भाई। चलो देखो इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अब बात ये आती है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी भाई, चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया क्या होगी? देखिए तो चयन प्रक्रिया के अंदर अपन देखते हैं 3 चरणों में आवेदन करें भाई। देखिए 3 चरणों के अंदर
चयन जो प्रक्रिया होगी वो कितने चरणों के अंदर होगी? 3 चरणों के अंदर होगी। कितने चरणों के अंदर होगी? चयन प्रक्रिया 3 चरणों के अंदर होगी। सबसे पहले 1 नंबर जो है कौन सा हो गया चरण? पंजीकरण होगा। पंजीकरण के बाद में आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका मतलब चयन की प्रक्रिया कितनी होगी? चयन की 3 प्रक्रिया होगी। सबसे पहले रजिस्टर्ड हो गया, पंजीकरण हो गया, उसके बाद आवेदन हो गया, और आवेदन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। इन तीनों ही चरणों के लिए लिंक का पोर्टल जो है एक्टिव कर दिया गया है। तीनों का ही लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो अपने जो है इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, इसका पोर्टल भी आपको जो है वो दे देंगे। वहां से आप सीधे साइट पे जा सकते हो और साइट पे जाके आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि चरण कितने हो गए बच्चों? चरण इसके 3 चरण हो गए भाई फॉर्म भरने के। अब देखिए आवेदक शुल्क कितना होगा भाई? आवेदक जो शुल्क है वो आवेदक शुल्क कितना होगा? आवेदक शुल्क 100 रुपए होगा भाई। कितने रुपए होगा? 100 रुपए होगा। यानी जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आवेदक शुल्क आपका कितना रहेगा भाई? 100 रुपए आपका आवेदक शुल्क जो है वो क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। जिसका भुगतान कैसे होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? उसका भुगतान ऑनलाइन होगा भाई। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। जहां से आपका लिंक पोर्टल किया गया है वहीं पर आपको क्या है? ऑनलाइन भुगतान करना है। कितने रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा? तो आपको 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके अलावा देखिए अब बताती है क्या सभी को 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा? क्या एससी के लिए माफ नहीं है? क्या एसटी के लिए माफ नहीं है? आरक्षित वर्गों के लिए क्या माफ नहीं है? बिल्कुल माफ है भाई। देखिए बिल्कुल माफ है। अगली लाइन पढ़िए। हालांकि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के साथ सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको 100 रुपए का ये पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एससी, इसके साथ साथ एसटी, इसके साथ दिव्यांग, इसके साथ ट्रांस वुमेन कैटेगरी की जो आवेदन शुल्क है उनको नहीं भरना पड़ेगा। यानी उनका आवेदन जो है वो क्या होगा? फ्री के अंदर होगा भाई। FREE क्या होगा? फ्री के अंदर होगा भाई। उसका आवेदन शुल्क क्या होगा? फ्री के अंदर होगा। तो देखिए बच्चों ये जानकारी थी आपके लिए, आपके काम की जानकारी थी। बड़ी वैकेंसी निकली है, आपको आवेदन करना है, मेरिट के आधार पे इनका चयन किया जाएगा। क्या भर्ती की प्रक्रिया है वो कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी। एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए फिर से रुकिए। भर्ती कितनी होगी? 44,228 पोस्टों पे होगी। 2 नंबर पे देखिए भारतीय डाक विभाग के अंदर ये भर्ती है। GDS की ये भर्ती है। ग्रामीण डाक सेवकों की ये क्या है? भर्ती। इन राज्यों के अंदर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या होगी? क्वालिफिकेशंस 10वीं पास होगी। इसके साथ आप जहां पे रह रहे हो वहां की लोकल जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, उस क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा जो है देखिए आयु सीमा क्या है? तो सबसे बड़ी आयु सीमा खूब इसके अंदर छोड़ दी गई है। कम आयु सीमा यानी कितनी उम्र से कम वाला नहीं भर सकता? 18 साल से कम वाला नहीं भर सकता, 40 साल से अधिक वाला नहीं भर सकता। उसके बावजूद भी SC ST और OBC आदि के लिए क्या है? आरक्षण दिया गया है। इसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है वो इसके अंदर छूट दी जाएगी। तो ये आपके सामने जो है दूसरी बात है। आयु की गणना जो है वो कब तक की जाएगी? 5 अगस्त 2024 तक की जाएगी। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म का लिंक जो है वो जारी कर दिया गया है। 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में फॉर्म भरे जाने हैं। तो ये आपके सामने जानकारी थी। जो तमाम जानकारी हो सकती थी इसके बारे में कंप्लीट मैंने आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बारे बाद में जानकारी दी है। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आपको दी जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है अटैच करके प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको कंप्लीट उसको पढ़िएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी खूब सारी जानकारियां थी वो मैंने आपके साथ क्या है साझा कर ली है। तो मिलते हैं बच्चों फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है हमारी क्लास को लाइक करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से जो भी नोटिफिकेशन नया आता है उसकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।